हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी पुस्तक मेघला का पाठ 7 रक्षाबंधन निकाल लीजिए। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं पाठ नंबर 7 रक्षाबंधन। देखो बेटा पेज 55 पर कितना सुंदर चित्र दिया गया है। हेडिंग के ठीक ऊपर एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। पास में पूजा की थाली भी रखी हुई है और एक उपहार भी रखा हुआ है। ऐसा दृश्य रक्षाबंधन वाले दिन आप सबके घर में भी होता है। चलिए पहले देखते हैं इस चैप्टर की हेडिंग रक्षाबंधन, जिसका अर्थ है रक्षा सूत्र बांधना अर्थात राखी। और हेडिंग के ठीक नीचे आप देख रहे हैं त्योहार शब्द लिखा हुआ है। त्योहार मीन्स फेस्टिवल्स यानी पर्व। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से रक्षाबंधन भी एक त्योहार है और ये हमारे देश में भाई बहन के स्नेह के रूप में मनाया जाता है। चलिए इस पाठ की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, ये जो राखी आजकल आप बांधते हो, इसका जो पारंपरिक रूप है वो भाई बहन से जुड़ा हुआ नहीं था। पुराने समय में पुरोहित लोग यज्ञ करते समय यजमान की कलाई पर रक्षा के लिए एक पावन धागा बांधते थे, जिसको आजकल हम मोली भी कहते हैं। यही आगे चलकर समय बीतने के साथ साथ रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र कहलाया। इस त्योहार को भाई बहन के स्नेह पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ न केवल पौराणिक यानी धार्मिक बल्कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। उन सब का वर्णन हम पाठ में करेंगे। पहले हम पाठ में आए डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद रीडिंग के दौरान आने वाली कहानियों, कथाओं और परंपराओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स। रक्षा बंधन, र शकुआ, ब के ऊपर अंक, ध न बंधन। त्योहार, आधा त, य को ओ, ह को आर, त्योहार पर्व। उद्देश्य, एम, उ आधा द को ए, आधा श य, उद्देश्य। यहाँ द के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये द आधा है और आधा श लगा हुआ है। उद्देश्य। उसके ठीक नीचे देखिए मान्यताओं, माँ आधा न, य, तकवा, ओ, पीछे बिंदी। मान्यताओं मीन्स ट्रेडिशंस। प्राचीन काल, यहाँ प के पैर में पदेन, आ, च को बड़ी ई, न, प्राचीन काल, पुराना समय। परंपरा, परंपरा रिवाज। यहाँ पे र के ऊपर जो अंग है वो आधे म के साउंड दे रहा है, परंपरा। यज्ञों, य, ज्ञ को ओ, पीछे बिंदी। एवं, एवं मीन्स और। बच्चों, जब अक्षर के अंत में अंक की बिंदी लगी होती है तो वो आधे म की साउंड देती है। एवं। धार्मिक, धकुआ, म को छोटी ई, ऊपर रेफ क, धार्मिक। यहाँ पर म को छोटी ई और साथ ही उसके ऊपर रेफ की मात्रा लगी हुई है। धार्मिक मीन्स रिलीजियस। अनुष्ठानों, अनु आधा श षटकोण, ठकुआ, न को ओ, पीछे बिंदी। अनुष्ठानों मीन्स कार्यों। पूर्णाहुति मीन्स यज्ञ की समाप्ति के दौरान दी जाने वाली आहुति यानी कंप्लीट। उपरांत, उप, रकुआ, उपरंग, त, उपरांत मीन्स बाद में। सम्मिलित, स आधे म को छोटी ई, म, ल को छोटी ई, त, सम्मिलित शामिल। कलाइयों, रिस्ट। मंत्रों, म को अंग, त्र को ओ, पीछे बिंदी। मंत्रों। सूत्र, स को बड़ा उत्र, सूत्र, धागा। वर्तमान में, इन प्रेजेंट।
व त के ऊपर रेफ मकवान वर्तमान। मुख्यतः, मुख्यतः मीन्स मुख्य रूप से, यहाँ त के पीछे विसर्ग लगी हुई है। प्रेम त्योहार, स्नेह पर्व। श्रावण, श्रकवा वर्ण, श्रावण मीन्स सावन का महीना। पूर्णिमा, प को बड़ा उ, ण को छोटी ई, ऊपर रेफ मकवा। पूर्णिमा मीन्स पूर्णमासी। तो चलिए बच्चों अब पेज 56 पर चलते हैं। दाहिने हाथ की कलाई पर, दा ह को छोटी ई, नकोए दाहिने। ऑन राइट हैंड रिस्ट, उपहार तोहफा। कामना इच्छा। ऐश्वर्यशाली यानी धनी। ए आधा श, व य के ऊपर रेफ शकवा ल को बड़ी ई, ऐश्वर्यशाली। ब्राह्मण, ब के पैर में पदेन, आ ह के नीचे हलंत, मण। ब्राह्मण मीन्स पुरोहित। यजमान, यजमान मीन्स जो व्यक्ति हवन करवाता है। दक्षिणा, द श को छोटी ई, णकवा दक्षिणा मीन्स दान। चलिए बच्चों अब मंत्र के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग कर लेते हैं। ये जिस, बद्धो बंधा हुआ, ब द के पैर में ध ओ। बाली राजा, राजा बलि। दानवेंद्रो दानवराज, महाबल महाबली। त्वा उस, प्रतिबहनामी बहन के प्रति। रक्षे रक्षा सूत्र में बंधे, या चल मा चलह में चल पड़ती हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। उक्त, उक्त मीन्स ऊपर, उ आधा क त उक्त। संबंधित, सक्वंग पक्वंग, ध को छोटी ई त संबंधित रिलेटेड। बच्चों यहाँ स के ऊपर अंक आधे म के साउंड दे रहा है और ब के ऊपर अंक आधे न के साउंड दे रहा है। पुराण हिंदू ग्रंथ। कथा कहानी। विष्णु, व को छोटी आधा षटकोण, अणा को ऊ। विष्णु वामन बौना यानी छोटे कद का। धारण बनाकर। दानवों राक्षसों। शक्तिशाली ताकतवर, यहाँ आधे क को छोटी ई त। शक्ति, शा ल को बड़ी ई शाली। बलि, ब ल को छोटी ई बलि। सर्वत्र हर जगह। बच्चों इस लाइन के अनुसार सर्वत्र का मीनिंग होगा सब कुछ। धर्मच्युत, ध म के ऊपर रेफ आधा च, य को छोटा उत। धर्मच्युत धर्म से पीछे हटना। सुतल मीन्स पाताल। द्वारपाल, यहाँ द के नीचे हलंत लगा हुआ है। द्वारपाल मीन्स द्वार की रक्षा करने वाला। चिंतित, च को छोटी अंग, त को छोटी ई त, चिंतित वरिड। निवारण, यहाँ बच्चों अंत में अणा की ध्वनि आ रही है। निवारण मीन्स समाधान। तदनुसार अकॉर्डिंगली। संबंध रिश्ता। मुक्त, म को छोटा उ आधा क त मुक्त आजाद। पौराणिक महत्व यानी धार्मिक महत्व। मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बच्चों आज की कक्षा में हम यहीं तक डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स करेंगे। चलिए चलते हैं पेज 55 पर और शुरू करते हैं रीडिंग। पाठ का मूल उद्देश्य। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। शिक्षण आलोक। शिक्षकगण यानी अध्यापक बच्चों को रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियाँ एवं मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताएं। प्राचीन काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि यज्ञों एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्णाहुति के उपरांत इसमें सम्मिलित लोगों की कलाइयों पर मंत्रों से पवित्र किया गया सूत्र बांधा जाता है। कालांतर में रक्षा सूत्र का नाम
रक्षाबंधन पड़ गया। इस पैरे में बताया गया है कि पुराने समय से ही यज्ञों एवं धार्मिक कार्यों में शामिल लोगों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र अर्थात पवित्र धागा बांधे जाने की परंपरा है। तभी से ही रक्षा सूत्र का नाम रक्षाबंधन पड़ गया। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। वर्तमान में रक्षाबंधन मुख्यतः भाई और बहन के प्रेम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन सुबह ही स्नान कर तैयार हो जाती है। इसके बाद वह थाली में आरती का सामान सजाकर भाई की आरती उतारती है और भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांध देती है। साथ ही बहन भाई को मिठाई खिलाती है। भाई इसके बदले में बहन को रुपए एवं अन्य उपहार देता है। भाई को राखी बांधते समय बहन की यह कामना रहती है कि उसका भाई सुखी एवं ऐश्वर्यशाली बने। इस पैरे में बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के स्नेह पर्व का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की आरती उतारकर भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके बदले में भाई बहन को तोहफा देता है और बहन भाई के सुखी और धनी होने की इच्छा करती है। चलिए बच्चों आगे रीडिंग करते हैं। इस दिन ब्राह्मण लोग भी अपने अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। बदले में यजमान भी ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। राखी बांधते समय ब्राह्मण यह मंत्र बोलते हैं। इस पैरे में बताया गया है कि ब्राह्मण लोग भी यज्ञ करवाने वाले की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात धागा बांधते हैं और यजमान भी ब्राह्मणों को दान देते हैं और ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते समय यह रक्षा मंत्र बोलते हैं। येन बद्धो बाली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वः प्रतिबहनामि रक्षेयाचल माचलः। अर्थात जिस प्रकार दानवों के शक्तिशाली राजा को माँ लक्ष्मी ने अपने रक्षा सूत्र में बांध लिया था, उसी प्रकार रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो अर्थात नष्ट ना हो। बच्चों, इस रक्षा मंत्र का संबंध एक पौराणिक यानी धार्मिक कथा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको मैं रीडिंग के दौरान आपको विस्तार से सुनाऊंगी। ये बच्चों अगला पैरा पढ़ते हैं। उक्त मंत्र से संबंधित पुराण की एक कथा है कि भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर दानवों के शक्तिशाली राजा बलि का सर्वत्र हर लेते हैं। इतने पर भी राजा बलि को धर्मच्युत हुआ न देख भगवान प्रसन्न हो उठते हैं और उसे सुतल लोक प्रदान करते हैं और स्वयं उसके यहाँ द्वारपाल बन जाते हैं। उधर लक्ष्मी जी अपने पति को ना पाकर चिंतित हो उठती हैं। नारद जी लक्ष्मी जी के इस संकट का निवारण करते हैं। तदनुसार लक्ष्मी जी सुतल लोक को चल पड़ती हैं। वहां लक्ष्मी जी राजा बलि से भाई का संबंध मानकर उसे राखी बांध देती हैं। राखी के बदले में लक्ष्मी जी राजा बलि से अपने पतिदेव विष्णु भगवान को मांगती हैं। राजा बलि राखी के कारण भगवान विष्णु को द्वारपाल के पद से मुक्त कर देता है। यह है राखी बांधने का पौराणिक महत्व। बच्चों, इस पैरे में बताया गया है कि भगवान विष्णु वामन रूप अर्थात बोने का रूप बनाकर राजा बलि का सब कुछ हर लेते हैं। फिर भी राजा बलि अपने धर्म से पीछे नहीं हटते, जिसे देखकर भगवान विष्णु खुश होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना देते हैं और खुद उनके यहाँ जाकर द्वारपाल बन जाते हैं। उधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ना पाकर नारद जी की सलाह पर पाताल लोक चल पड़ती हैं और जाकर राजा बलि को राखी बांध देती हैं और उसे अपना भाई बना लेती हैं। राखी के बदले
राजा बलि से अपने पति भगवान विष्णु को द्वारपाल के पद से आजाद करवा लेती हैं। तो बच्चों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। बच्चों, आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। आपने भी पेज 55 और 56 की रीडिंग और उसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग याद करने हैं और सार को बार बार सुनकर उसे कॉपी पर लिखना है। अगली कक्षा में हम जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।